Class, today we will understand disadvantage of internet. इंटरनेट के क्या डिसएडवांटेज है ये हम समझेंगे. इंटरनेट इज़ द वे टू फाइंड एनी इंफॉर्मेशन. इट्स गिव पीपल ए कन्वेंट and efficient life. It is important to human to search information, download software, and as a tool of communication, but not of all give a positive effect to human, and it will give a negative effect to human. कंप्यूटर के इंटरनेट के बहुत सारे यूज हैं मनुष्य के लिए, बट यूजेज के साथ साथ इसमें कुछ मिसयूज भी हैं जिनसे कि हमें बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है. वेब सर्फिंग टू नेविगेट थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट यूजुअली बाय क्लिकिंग विद ए माउस. द टर्म आल्सो हैज़ ए जेनेटिक मीनिंग्स ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन द इंटरनेट, जंपिंग फ्रॉम पेज टू पेज ऑन द वेब, जस्ट एज इन टीवी चैनल सर्फिंग. वेब सर्फिंग से क्या होता है, हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है. जैसे कि हम टीवी चैनल रिमोट के द्वारा चेंज करते रहते हैं, एक चैनल से दूसरे चैनल में जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे में, इस तरह से हम बहुत से चैनल चेंज करते रहते हैं. इसी तरह हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, इंटरनेट से हमने एक वेब पेज खोला, फिर हम दूसरा वेब पेज खोलते हैं, फिर तीसरा खोलते हैं. इस तरह से हम 1 बाय 1 अलग अलग वेब पेज खोलते रहते हैं, उनमें कुछ सर्चिंग करते हैं या फिर उसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन देखते हैं. तो इससे हमारा बहुत सा टाइम इंटरनेट पे यूज होता है, हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है और हमें टाइम का पता नहीं चलता है. तो इस तरह से जो इंटरनेट है हमारा टाइम का भी बहुत सारा लॉस कर देता है. हम बहुत सारा टाइम जो हम बुक्स पढ़ने में या फिर और काम करने में हमें ज़रूरत होती है, हम उसे नेट में सर्फिंग में लगा देते हैं. तो इस तरह से हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है. इफ़ेक्ट्स ऑन बॉडी: ड्राई आइज, हेडेक, ईटिंग इरेगुलरिटीज़, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, प्रॉब्लम विद स्कूल एंड जॉब्स. तो इससे हमारी आंखें ड्राइज हो जाती है, हमारे सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हम खाना ठीक ढंग से नहीं खा पाते हैं और हमें नींद भी सही ढंग से नहीं आ पाती है, और स्कूल या फिर जॉब में हमारा मन भी सही ढंग से नहीं लग पाता है. तो इंटरनेट से हमें ये सारी प्रॉब्लम भी हो जाती हैं. तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज करना भी ठीक नहीं है. इससे हमारी बॉडी, हमारा माइंड या फिर हमें कई और तरह की प्रॉब्लम हो सकती है. और लगातार इंटरनेट के आगे बैठने से, एक ही पोजीशन में काफ़ी देर तक बैठने से भी हमारी जो बैक है, हमारी फीट है, उसमें दर्द हो सकता है, आँखों में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है और बहुत सी प्रॉब्लम हमारे साथ हो सकती है. हम सही ढंग से खाना भी नहीं खा पाएंगे, सो भी नहीं पाएंगे. तो इन सब प्रॉब्लम से भी हमें इंटरनेट से बचना चाहिए. उसे जितने हमें ज़रूरत है उतना ही हमें उसे यूज करना चाहिए और लगातार कंटिन्यू उसका यूज नहीं करना चाहिए. कंप्यूटर हैकिंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ हैकिंग nowadays, especially in the field of computer security, but hacking exists in many other forms such as phone hacking, brain hacking, etc. कंप्यूटर में हैकिंग जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. जैसे कि कंप्यूटर में वर्क करते हैं या फिर मोबाइल में हम नेट से वर्क करते हैं, तो बहुत से जो हैकर होते हैं वो हमारा जो कंप्यूटर है या फिर हमारा मोबाइल है उसे वो हैक कर लेते हैं, जिससे कि हमारी उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी उसे वो चुरा लेते हैं, सारी इंफॉर्मेशन हमारी ले लेते हैं, जिससे हमारे बहुत से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या बहुत से हमारे इम्पोर्टेंट जो हमारा डाटा है वो हमारा वहाँ से चोरी हो जाता है और हैकर उसे चुरा लेते हैं, उसका मिसयूज करते हैं. हमारी कोई बैंक डिटेल है, हमारे कोई आईडीज़ हैं या फिर और कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो उनको वहाँ से वो हैक कर लेते हैं, उन्हें चुरा लेते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है. तो इस तरह से इंटरनेट हमें यहाँ पे इसका मिसयूज हो जाता है. तो हमें इन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए ताकि हमारी कोई इम्पोर्टेंट फाइल या कोई हमारा डाटा या कोई हमारी इन्फॉर्मेशन कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ से ना चुरा सके. यू मे रिस्क ए थीफ टू योर पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज नेम, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर एट्सेट्रा. तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी आईडी है, हमारा एड्रेस है,
क्रेडिट कार्ड है या बैंक डिटेल है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हैकर वहाँ से इंटरनेट से हमारी उसे चुरा सकता है और हमें उस पर बहुत सारा नुकसान पहुँचा सकते हैं। हमारी बैंक की जो ट्रांजेक्शन है उन्हें वो वहाँ से हैक करके हमारे पैसे या फिर ATM इस तरह से बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारी ले सकते हैं। तो इन सब से भी हमें बचना चाहिए और इन सब की हमें साइबर सेफ्टी के द्वारा इन सब की हमें सेफ्टी करनी चाहिए ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन किसी के पास ना जा पाए। वायरस प्रोग्राम आर inconspicuous and activated when if you click a seemingly हार्मफुल लिंक। जब हम किसी हार्मफुल लिंक पे क्लिक करते हैं या फिर कोई फाइल या कोई डाटा हम डाउनलोड करते हैं इंटरनेट के द्वारा, तो हमारे साथ फाइल के साथ हमारे पास कुछ वायरस भी आ जाते हैं और इन वायरस के द्वारा हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है या फिर हमारा डाटा वहाँ से चोरी हो सकता है। तो इससे भी हमें नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमें अपने कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल में एंटीवायरस भी डाउनलोड करके रखना चाहिए ताकि जब हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, कोई हम डाटा डाउनलोड करते हैं, तो जो भी वायरस है तो वो वहाँ पे जो एंटीवायरस है उसे स्कैन कर ले और उससे वो हमारे सिस्टम में आने से रोक सके। क्योंकि ये जो वायरस होते हैं ये भी कई हैकर्स के द्वारा इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए, इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन ले सकें और हमारा जो कोई डाटा है, हमारे कोई फाइल्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ईमेल आईडी एड्रेस या फिर कोई बैंक डिटेल या फिर और भी किसी तरह की हमारी इन्फॉर्मेशन है, तो वो उसे वहाँ से चुराने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें एंटीवायरस डाल के वायरस से बचना चाहिए, तो तब हम एंटीवायरस से बच सकते हैं। इस तरह से इंटरनेट का जो मिसयूज है कई फील्ड में होता है और उससे हमें नुकसान हो सकता है और इनसे बचने के लिए हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी चाहिए। साइबर सेफ्टी का यूज करना चाहिए। एंटीवायरस हमें अपने सिस्टम में अपलोड करना चाहिए ताकि जो भी हम कोई नेट के द्वारा कोई डाउनलोड करते हैं या कोई फाइल डाटा हम सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो हमारे पास उसके साथ कोई वायरस ना आ पाए और हमारा सिस्टम जो है सेफ रहे और हमारी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो पाए। ओके क्लास, थैंक यू।